इसी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए के भाग का 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 रुपए अधिक, सी के भाग से 9/17 से 10 रुपए अधिक, सभी बराबर हैं। यहाँ इसके कहने का ये मतलब है, और हमें ए का भाग निकालना है। ये कह रहा है कि जो ए को हिस्सा मिलता है उस हिस्से का अगर 2/5 कर दिया जाए और उसमें 40 जोड़ दिया जाए, और बी के मिलने वाले हिस्से का 2/7 भाग किया जाए और उसमें 20 रुपए जोड़ा जाए, और सी के मिलने वाले जो हिस्से हैं इस 600 में से उसका 9/17 भाग किया जाए और 10 जोड़ दिया जाए, तो ये तीनों हिस्से आपस में तब बराबर हो जाते हैं जब ये 2/5 प्लस 40 हो जाता है, जब ये 2/7 प्लस 20 हो जाता है, और ये 9/17 प्लस 10 हो जाता है, तो ये भाग आपस में बराबर होते हैं। उस कंडीशन में हमें ए का भाग निकालना है, यही शर्त हमें दी हुई है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम देखते हैं। ये ए का जो भाग है, ए का ये 2a/5 से 40 रुपए अधिक प्लस 40, ठीक, ये इक्वल टू, अब बी के मिलने वाला जो भाग है वो 2/2b/7 करेंगे, और ये प्लस 20 इक्वल टू 9c/17 और प्लस 10। यह भाग आपस में बराबर है, ये सवाल का ये कहना है। तो इसको मान लीजिए बराबर है, तो एक बराबर कांस्टेंट हम के मान लेते हैं यहाँ। ठीक, अब यह के जो है इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो ये के को सबके आपस में बराबर करके हम पहले के की वैल्यू निकालेंगे, फिर सबकी वैल्यू आपस में मान रख के निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2a/5 और प्लस 40 इक्वल टू के, तो यहाँ 2a और प्लस 5 चौके 20, 200, और 5 का इधर के में गुणा हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। तो यहाँ a इक्वल टू 5k माइनस 200/2, ये a की वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, अब यही b के साथ भी करेंगे, 2b/7 और प्लस 20 इक्वल टू k, तो यहाँ भी 7 दूनी 14, 2b प्लस 140 इक्वल टू 7k, b इक्वल टू 7k माइनस 140/2, ये b की वैल्यू आ गई है इससे। अब यहाँ c की भी निकालेंगे, 9c/70 प्लस 10 इक्वल टू k, 9c और प्लस 170 इक्वल टू 17k, c इक्वल टू 17k माइनस 170/9, ये c की वैल्यू हो गई। अब यहाँ चूंकि पूरा पैसा 600 रुपए है, अगर एबीसी में बांटना है तो ये एबीसी का अगर पूरा अमाउंट जोड़ेंगे तो 600 रुपए के बराबर होगा। यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 600। ठीक, अब यहाँ इन सारे इक्वेशन को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 7 यहाँ सॉरी पहले इसको लिखेंगे, 5k माइनस 200/2 प्लस 7k माइनस 140/2 प्लस 17k माइनस 170/9, यहाँ 17k है। ठीक है, ये 17k बराबर इक्वल टू, अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, ये a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब इसका हम एलसीएम लेंगे और यहाँ हम a प्लस बी प्लस सी की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो एलसीएम इसका 18 होगा, 2 × 18 और 9 × 45 के माइनस 9 दूनी 1800 और प्लस यहाँ भी 9 × 7 = 63 के माइनस 14 × 9 = 126 प्लस यहाँ 9 दूनी 18, यहाँ 2 का गुणा करेंगे, 17 दूना 34 के और माइनस 17 दूना 34, 340 इक्वल टू, यहाँ हम रखेंगे 600, इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब 45, 63 और 34 इसको हम जोड़ लेंगे, 4 3 7 और 7 5 12, 3 6 3 9, 9 4 13 और 1 14 के। अब क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हम इसको भी जोड़ लेते हैं, ये 0 0 0 1 0 आएगा, थोड़ा स्पेस लेके लिखते हैं, 0 आएगा, 4 और 6 10 और यहाँ भी 0, एक हासिल 0 आ गया, 3 2 5 5 और 8 5 13 और 1 14, ये 3, अच्छा तो 3 2 5 5 और 8 5 13 और 1 14 हासिल 4, अब इधर का हो गया है, ये 3 3 1 और 1 2 और 1 3, ये 3400 आया। ठीक, ये डायरेक्ट इसको यहीं लिख देते हैं, इक्वल टू 18 छक्का 108, इस 18 का गुणा इस 600 में कर दिया तो 108, ये 00। ठीक है, अब हम यहाँ थोड़ा इधर आइए देखते हैं, 142 के इक्वल टू
ये 108,000 माइनस 34,000। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0 8 में से 4 गया, 6 2 8 6 आया ना, 4 बचेगा ना, और यहाँ 10 में से ये जोड़ तो सही है ना, इधर तो हमने कहीं मिस्टेक नहीं किया है। 8 में से देखिए ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में, यहाँ 142 के और माइनस 3400 है, ये 75 होके जब इधर आएगा तो यहाँ प्लस होगा, ये देखिए यहाँ प्लस होगा, ठीक है, तो प्लस होगा तो ये जोड़ेंगे, यहाँ माइनस था तो हमने वहां भी माइनस लगा दिया। इसका विशेष ध्यान देंगे, सवाल जब हल करेंगे, जब भी पक्षांतर में प्लस आता है माइनस आता है, इसका ध्यान देके कैलकुलेशन करेंगे, यही मिस्टेक होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये प्लस होगा, अब इसको जोड़ेंगे, ये 00 ये हो गया, 8 4 12 खांसी लगा 2 3 और 1 ये 4 और ये 142 142 के ये 142 से कटेगा 100 बार, तो यहाँ के की वैल्यू हमको 100 मिल गई, ठीक है। तो अब ये वाला इक्वेशन है आपके पास, ये की वैल्यू यहाँ, इसी में हम के का मान रख देंगे, ठीक आ जाएगा, या इसमें रख दें ये, तभी हमें ए का मान मिल जाएगा, है वही चीज। यहाँ देखिए 2a/5 प्लस 40 इक्वल टू के, और यही 100 है, ठीक है। 2a/5 इक्वल टू 100 माइनस 40 60 आ गया, तो a इक्वल टू 60 गुणते 5/2 30 5 दिया 15 150 रुपए। यहाँ ए का जो हिस्सा था, ए का भाग कितना है 150 रुपए। इसी